राजा रात के समय घायल अवस्था में छिपते-छिपाते अपने प्राणों को बचाते हुए लड़खड़ाते कदमों से जंगल से भाग रहा था। वैसे तो अपने नाम की ही तरह राजा वीर प्रताप किसी से डरता नहीं था, परंतु रात के सन्नाटे में जब कोई अकेला घायल हो और एक कबीलाई सेना भालों और तीर कमान के साथ पीछा कर रही हो तो भय का अनुभव होना स्वाभाविक हो जाता है। वीर प्रताप ने युद्ध से कभी डर नहीं खाया, अतः जब उसे अपने गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई कि पड़ोसी राज्य शिन उसके राज्य आर्यद्वीप पर आक्रमण की योजना बना रहा है, तो उसने अपने सेनापतियों को स्पष्ट आदेश दे दिया कि वह भी संपूर्ण तैयारी के साथ सज्ज रहेंगे। गिरनार महाद्वीप में कई देश स्थित थे, पर आर्यद्वीप और शिन आकार एवं समृद्धि में एक दूसरे के समकक्ष थे। इन दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक संबंध भी अत्यंत मधुर थे। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक शिन के राजा भद्द प्रताप, जो एक उत्तम शासक और सद्गुणों से युक्त पुरुष थे, उनकी रहस्यमय मृत्यु नहीं हो गई और उनके निधन के साथ ही शुरू हो गया था राज सिंहासन के उत्तराधिकारी का संघर्ष। राजा भद्द प्रताप की 3 रानियां थीं और राज्य के नियमों के अनुसार सबसे बड़े पुत्र को ही गद्दी का अधिकारी माना जाता था, किंतु राजा की दूसरी रानी वानी अपने पुत्र देव को राजा बनाना चाहती थी और वह इसमें सफल भी हुई। वानी और उसका भाई वनेश्वर, जो कि वानी राज्य का युवराज था, उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और अन्य सभी उत्तराधिकारी राजकुमारों को बंदी बना लिया और देव को गद्दी पर बैठा दिया। देव एक निर्भीक, बुद्धिमान और विविध युद्ध कलाओं का दक्ष ज्ञाता था। शास्त्रों में उसकी गहरी रुचि थी। संदेह नहीं कि उसमें राजा बनने के सारे गुण प्रारंभ से ही विद्यमान थे, परंतु जैसा कि अक्सर होता है, जब एक उत्तम फल को एक सड़े हुए फल के साथ रखा जाए तो वह भी जल्दी सड़ने लगता है। उसी प्रकार वनेश्वर ने देव के मन में अन्य भाई बहनों के प्रति बचपन से ही विषवरना प्रारंभ कर दिया था। परिणाम स्वरूप देव उनमें द्वेष करने लगा। फिर भी जैसे काले बादलों के बीच से सूर्य की एक हल्की किरण झांकी जाती है, देव की वो अच्छाई जो उसे उसके पिता और दादा से विरासत में मिली थी, समय समय पर अपनी झलक दिखला ही देती थी। वनेश्वर वानी राज्य का युवराज था। वानी राज्य उत्तर पश्चिम पर एक शीतल व पर्वतीय प्रदेश था। वनेश्वर की बहन की शादी राजा भद्द प्रताप जी से हुई थी। वनेश्वर एक दुष्ट व्यक्ति था, परंतु वो एक कुशल कूटनीति का ज्ञाता, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। अब उसका ध्यान इस बात पर था कि शासन कैसे किया जाए और अपने वर्चस्व दूसरों पर कैसे स्थापित किया जाए। शासन करने के कई उपाय होते हैं, जिनमें एक उपाय यह होता है कि पड़ोसी राज्यों से अच्छे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए जाएं। शिन राज्य अब तक इन्हीं मूल्यों पर कार्य करता आया था, यही उनकी विदेश नीति थी। किंतु अब जब देवराज गद्दी पर बैठा था और वनेश्वर उसे निरंतर प्रभावित कर रहा था, तब शिन की नीति विस्तारवादी हो गई थी। देव के राज्याभिषेक के अगले ही दिन वनेश्वर ने देव के नाम से आसपास के सभी छोटे बड़े राज्यों को संदेश भिजवा दिया कि शिन राज्य की अधीनता स्वीकार करें, अन्यथा उन पर आक्रमण किया जाएगा। यह संदेश मिलते ही मीन प्रदेश, अंग देश, विराट देश, विराटखंड और कुशल राज्य जैसे छोटे छोटे राज्यों ने बिना विलंब आत्मसमर्पण कर दिया। कारण स्पष्ट था, शिन की सैन्य शक्ति के सामने वह अधिक समय तक टिक नहीं सकते थे। केवल महिषी देश और सुरसेन देश ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस विरोध से क्रुद्ध होकर शिन राज्य ने पूर्व और वानी ने पश्चिम से महिषी और सुरसेन पर एक साथ हमला कर दिया। महिषी और सुरसेन की सेनाओं ने अत्यंत साहस के साथ युद्ध किया, परंतु शिन की शक्ति और वनेश्वर की चतुराई व कुटिलता के आगे वह टिक न सके और इसी तरीके से शिन ने आधे गिरनार पर अब अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। पर अब शिन की दृष्टि पूर्व की ओर थी, परंतु उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी वृंदा पर्वत श्रृंखला।